और भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अखबार में खाने पीने की वस्तुओं को ना लेने की मुहिम शुरू की है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है, लेकिन ऐलान के बाद दुकानदारों और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। राजधानी भोपाल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते अखबार पर जो नाश्ता होता है उसे ना दिया जाए, क्योंकि वो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। जिस अभियान की शुरुआत की गई है उसका पालन कैसे करवाया जाएगा, इसके लिए जिम्मेदारों ने पूरा प्लान भी तैयार कर रखा है। हम कुछ पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, हम ऐसे लोगों से शपथ पत्र भरवाएंगे। शपथ पत्र में का आशा ये होगा कि हमें इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी है और हम इस तरह का काम हम नहीं करेंगे। सर्व करने में पेपर का उपयोग ना करके हम उनको अल्टरनेटिव भी उसमें सुझाएंगे, जैसे स्टील के प्लेट्स होते हैं, दोने होते हैं, पत्ते जो होते हैं वो, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करें, अल्टरनेटिव पर जाएं, पर पेपर का उपयोग बिल्कुल से बंद करें। और नगर निगम से हमें इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे पास अमला छोटा होता है, नगर निगम का एक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कलेक्टर साहब के निर्देश पर नगर निगम से हमें इसमें मदद मिल जाएगी। नियम कायदों का तो पालन करना ही चाहिए, लेकिन इससे छोटे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई। नियम काफ़ी अच्छे हैं, नियम का पालन सभी करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो नियम बनाए गए हैं उसमें जिस प्रकार से कहा गया है कि जो अखबार पर नाश्ता ना दिया जाए, लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं उनका यही कहना है कि वे इस नियम को मानते ज़रूर हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि जिस रेट पर उन्हें ये पेपर मिलता है, जो अखबार है वो मिलता है, अगर उसी रेट पर उन्हें वो तमाम चीज़ें मिलने लगे जिस पर नाश्ता दिया जा सकता है, तो वो का पालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब खुद उन्हीं छोटे व्यापारियों से ही सुन लीजिए कि उनके सामने दिक्कतें हैं क्या। हाँ, आप बताइए सर, अगर हम पेपर में नहीं देंगे तो कैसे देंगे, क्योंकि और आजकल महंगाई इतनी है, दूसरे हम प्लास्टिक के जो भी वो लेने जाते हैं इससे डबल टेबल रेट पड़ता है वो। अब हमें कागज़ 20 रुपये किलो पड़ रहा है और प्लास्टिक आइटम हमें 35-40 रुपये किलो पड़ रहा है, तो इससे तो हमारा पूरा मुनाफा चला जाता है। अब एक गरीब आदमी क्या करे, आप उसका कोई रास्ता निकालिए या दूसरा। हालांकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जो पहले से ही इन नियम कायदों का पालन करते आ रहे हैं। हालांकि शहर की कुछ दुकानें ऐसे भी हैं जहां पर पेपर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है और पेपर की जगह इस प्रकार के जो कागज़ हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि जो स्याही है उससे किसी के स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। जो इस शॉप के ऑनर है वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे बात करते हैं। आप ये यूज़ कर रहे हैं, कब से यूज़ कर रहे हैं? लगभग 1.5-2 साल हो गए हम लोग जब से इसको यूज़ कर रहे हैं। क्या कि वो स्याही की समस्या आती थी, कई लोग कस्टमर शिकायत करते थे, जब से फिर हम लोगों ने इसको शुरू कर दिया। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है ये। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें रेट भी कम हो जाना चाहिए। बहुत कम हो जाना चाहिए, अभी भी शॉर्ट चल रहा है, ये बहुत महंगा मिलता है, आए दिन मिलता ही नहीं है, मिलता है तो बहुत महंगा मिल रहा है, तो उससे बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ये तो हुई दुकानदारों की बात। अब आइए उन ग्राहकों का विचार भी जान लेते हैं जो यहाँ पर खाने आते हैं। सर ये बहुत सही है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो अपने जो केमिकल रहते हैं अपने शरीर के अंदर जाते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं, इसलिए इसको हटाना चाहिए और उसको मतलब न्यूज़पेपर में उसमें नहीं देना पड़े, पेपर में नहीं देना चाहिए, न्यूज़पेपर जो आता है अपना उसमें नहीं देना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है। अपने शरीर में केमिकल जाता है, कुछ बीमारियाँ होती हैं उसमें, और भी अदर चीज़ें होती हैं, इसलिए उसको जो सिंपल पेपर होता है उसमें देना चाहिए और न्यूज़पेपर में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहुत सही रहता है सर, एक्चुअल में जो भी केमिकल्स और बैक्टीरिया न्यूज़पेपर्स पर रहते हैं, क्योंकि इंक रहता है, काफ़ी सारा डस्ट रहता है उसके ऊपर, और उसी में अपन गर्म फूड कहते हैं तो काफ़ी सारी जो उसके केमिकल्स रहते हैं वो डिज़ोल्व होकर फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो बेटर ये रहता है कि आप एक नया फ्रेश पेपर में खाना दें, ताकि सबकी हेल्थ और प्रोटेक्टिव रहें सब, ताकि बीमारियाँ ना घेरें लोगों को। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक अच्छी मुहिम शुरू की है। जाहिर सी बात है, अखबार की स्याही में काफी हार्मफुल केमिकल होते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये भी सच है कि ऐसे फैसलों का सीधा असर छोटे दुकानदारों पर पड़ता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के इस दौर में अखबार के अलावा दूसरा विकल्प छोटे दुकानदारों को काफी महंगा पड़ता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन ऐसी क्या व्यवस्था करता है जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और दुकानदारों का घर परिवार भी चलता रहे।
तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से इस प्रकार की जो वैकल्पिक चीज़ें हैं उनके दाम में थोड़ी सी कमी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।